ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदामायं ददाति सपदन्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीभाषन्वर्षभानविदेवे दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानं दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुधाप सिद्धान्तद्वन्द्वहरिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्बोधे पदम्भुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टसज्जना प्रिया वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारभक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त
राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मन्धर्मतिर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्या वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधशीलगोविन्ददेव पृष्ठालिवेशेभ्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रसरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तरुंद की पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महाति कृपा मेरे परम आराध्य ठाकुर श्री राधा माधवहरि जी गौरनिताय श्रीनाथजी गोपाल की अनुकंपा और गो ब्राह्मण संत सेवी वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिसका सप्ताह सप्त दिवस ये भक्ति अनुष्ठान जिसे हम भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में जानते हैं का शुभारंभ करते हैं। लोग सुन रहे थे किस तरीका से वसुदेव महाराज ने भगवान के कहने पर भगवान को उठा लिया, गोकुल लेके जा रहे हैं। और जैसे जैसे वसुदेव महाराज ने कृष्ण को डलिया में रख लिया और उठा करके चलने लगे तो सारे भेड़ियां जो थे खुल गई। चट चट करके सारे ताले बल्लभ ने तोड़ दी, सबके सब टूट गए। और महारानी यमुना जो है ना, बोलिए नंद की लाल की। देखो जो यमुना जी हैं वसुदेव को लेकर के वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के जब जा रहे थे, यमुना में प्रवेश कर रहे थे, तो यमुना मैया जो कृष्ण की पत्नी है ना, ध्यान से सुनना,
यमुना ने सोचा कि मेरे परमात्मा का प्रकट हुआ है, तो यमुना का जल ऊपर 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 उड़ते जा रहा है। तो जैसे ऊपर ऊपर जल उड़ते जा रहा है, तो कन्हैया ने सोचा कि इस तरीके से अगर जल ऊपर ऊपर उड़ते जाएगा तो फिर क्या होगा, नंदा बाबा तो डूब जाएंगे पानी में। तो मेरे कन्हैया ने क्या किया, वो तो दर्शन के लिए तरस रही थी यमुना मैया। भगवान ने कहा, देख लो माता जी, ये यमुना जी को मेरा दर्शन करने को पड़ी है। प्रभु ने अपने चरणों को नीचे को खिसका दिया और गोविंद का चरण को स्पर्श करके यमुना जी धीरे धीरे नीचे चली गई। बोलिए यमुना महारानी की जय। और वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर के जा रहे हैं, यमुना में प्रवेश कर रहे हैं और बाहर मंद मंद जलधारा हो रही है, मंद मंद बारिश हो रही है। और शेषनाग महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं ताकि मेरे गोपाल को तकलीफ न हो जाए और मेरे गोपाल को बारिश से कोई कष्ट न हो जाए। और जैसे देखो गोकुल पहुंच गए, नंद बाबा के यहाँ, तो वसुदेव वहां पहुंचते ही देखा कि जो नंद बाबा का महल है ना, उस महल में काफी दरवाजे थे, लेकिन वहां पे 2 दरवाजा हमेशा खुला रहता है। एक दरवाजा है विशेष करके जो यमुना के किनारे, यमुना के तरफ फेसिंग करती है, वो हमेशा खुला रहता है। तो उसी यमुना के यमुना के किनारे वाला जो दरवाजा था, उसी से होकर के वसुदेव जी अंदर चले गए। नंदरानी जी सो रही है। और सुनो, नंद बाबा जो है ना, गौशाला में सो रहे हैं। वहां भी सन्नाटा छाया है, योग माया का जो प्रताप है ना। और नंदरानी की बगल में जितनी दासियां थी ना, जो सेवा करती, तो आज तो विशेष करके बैठे बैठे सो रही है सब। पूरे महल में सन्नाटा छाया है। बछड़े लोग जरूर कभी कभी बैठे बैठे कान हिलाते हैं। तो वसुदेव सोचा कि डिस्टर्ब हो जाएगा उनको सोने के लिए, नंद बाबा। तो नंद बाबा भी थोड़ा 5वें चौक में जाकर के सो गए थे। तो इस प्रकार से गैया लोग को भी इशारा नहीं मिला, ऐसे चुपचाप से वह पीछे की दरवाजा से वसुदेव जी महाराज कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं अंदर। और जैसे गया तो नंदरानी जी की बगल में लाला को सुला दिया और उनके बगल में जो कन्या थी ना, पहले से उसको तुरंत डाल लिया, डालिया में रख लिया और झटपट वसुदेव जी मथुरा चले गए। यमुना ने मार्ग दे दिया आते समय भी। और मथुरा में जैसे गए, जैसे पहुंचे कारागार के अंदर, वो योग माया है ना, जिसको लेकर के जा रहे हैं वसुदेव जी महाराज,
जैसे कारागृह में प्रवेश करते जा रहे हैं तो हथकड़ी लगती जा रही है। एक एक द्वार बंद होता जा रहा है। अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं महाराज तो चरणों में बेड़ियां लग गई फिर अपने आप। और जैसे बेड़ियां लग गई वसुदेव जी के चरणों में तो बस क्या हुआ, कन्या ने जोर जार से रोना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनना। जब वसुदेव के गोद में कृष्ण थे तो देखो हथकड़ी भी खुल गई, बेड़ियां भी खुल गई, दरवाजे भी खुल गए, द्वार भी खुल गए और सब पहरेदार जो थे, दरवान जो सब सैनिक भी सो गए। लेकिन जब उन्होंने लाला को सुला दिया और योगमाया को लेकर के आ गए तो फिर हथकड़ी भी बच गया, बेड़ियां भी लग गई और फिर देखो दरवाजे भी बंद हो गए, दरवान सब जग गए, सबके नींद खुल गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जब भगवान को अपनाता है ना, जब जीव भगवान को अपनाते हैं तो सारे विरोधी जो होते हैं सो जाते हैं, सारे बंधन जो है खुल जाते हैं और भगवान के और जो भगवान को छोड़ करके माया को पकड़ लेता है या पकड़ने के लिए आता है तो क्या होता है, फिर विरोधी जग जाते हैं और बंधन में बच जाते हैं। क्योंकि माया मारती है और भगवान खोलते हैं, यही तो अंतर है। और उसने कन्या ने जब रोना शुरू किया तो बस दरबान लोग जग गए और दरबान लोग जा करके कंस को समाचार दे दिया। जैसे कंस भी सो रहा था, जैसे कंस को पता चल गया कि दरबान आया है कारागृह से तो तुरंत झटपट वो उठ गया और क्या समाचार लेके आए हो? उसको एकदम झटका लग गया और कह दिया कि वसुदेव और देवकी का 8वां संतान हो गया है। बस ये सुनते ही कंस भूल गया कि वो विस्तार में है। वो फटाक से उठ करके दौड़े आया कारागृह में। हो गया 8वां संतान हो गया। तो ऐसा कहते कहते आ गया और देवकी के पास आकर के वसुदेव और देवकी जहाँ थे वहां पर आकर के वो 8वां संतान को मांगा। बोला देवकी लाओ 8वां पुत्र मुझे दो। तो देवकी ने कहा भाई जी मेरे सभी पुत्रों को आपने मार दिया, एक बेटा मुझे मिला भी नहीं, एक भी बेटा मुझे मिला नहीं। कम से कम ये जो कन्या है ना तो ये कन्या को तो हमको रखने दो। ये तो बेटी है, बेटा नहीं है। आपके भांजी है। इसी के सहारे में मैं अपने जीवन जी लूंगी, इसलिए इसको मुझे इसको रहने दो, इसको मत मारियो। कंस ने कहा बेटी? क्यों मंत्री जी, ये ताले जितने भी यहाँ ताले वाले थे सब ठीक लगे तो थे ना?
तो मंत्री जी को पूछ रहे हैं, हाँ महाराज, हाँ आपके सामने खोले सब। मंत्री कहते हैं, अरे 8वां बेटा होना था तो बेटी कैसी हुई? तो एक सेनापति ने कान में फूंक के कहा, महाराज मुझे तो देवताओं की चाल लगती है इसमें। देवताओं ने सोचा होगा कि आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, बड़े गुणवान हैं, इसलिए उन्होंने बेटा की जगह बेटी भेज दी और सबको बेटी समझकर, और इसको बेटी समझकर फिर आप छोड़ देंगे? हाँ, तो छोड़ दिया तो इस बेटी का जो बेटा होगा वो आपको मारेगा। हाँ? कंस ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा गलती अपन बार बार नहीं करेंगे, हाँ? नहीं कर सकते हैं, हाँ? ऐसा गलती मैं बार बार नहीं करूंगा। देवकी रोते गई, कंस ने उस बेटी को छुड़ा लिया हाथ से, और जैसे वह पत्थर पे पटकने लगा, वो तो उसके हाथ से छूट गई, माथे में लात मारकर चले गई और आकाश में अष्टभुजा देवी बन गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय। और आकाश में जाकर के कंस को डांट करके बोली, किम मया हतया मंद जात खलु तवान्तकृत यत्र कवा पूर्वशत्रुर माहिंसे कृपणान् वृथा। अरे हत्यारे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुझे क्या मिलेगा? वास्तव में तेरा शत्रु जो कृष्ण है, तेरा काल जो कृष्ण है, उसने तो ब्रज में कहीं जन्म ले लिया है। कंस ने कहा, माताजी, ओ अम्बा जी, ये तो बताओ कि कौन से गांव में जन्म लिया है, कौन से गोत्र में, कौन से खानदान में, कौन से कुल में जन्म लिया है? बोली, यत्र कवा। दुर्गा जी बोली, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, पर लिया है 84 कोस के अंदर ही उसने जन्म। कंस के हाथ से जो तलवार, कंस के हाथ में जो तलवार था, वो कंस का हाथ का जो तलवार इतना कहने पर दुर्गा जी के मुंह से सुनने के पश्चात उसके हाथ से तलवार छूट गई। अपने मुकुट को देवकी के चरणों में रखकर बोला कि माफ करना, माफ कर दो बहन, देवताओं ने मेरे बुद्धि को विकृत बना दिया, इसलिए मैंने ऐसा गलती हो गई, मेरे से ऐसा गलती हो गई। और फिर बोला, डरना नहीं बहन, आत्मा थोड़ी मरती है, शरीर ही तो मरता है। लगे हाँ तो उपदेश भी दे दिया। परोपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश देना बड़ी बात नहीं है, उसको जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। जीवन में नहीं उतारता, ये रावण कोई छोटा मोटा ज्ञानी नहीं था, बहुत ही बुद्धिमानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, सभी शास्त्र का ज्ञान था उसको, पर उसका ज्ञान जो है ना, दूसरों के लिए ही था, अपने लिए नहीं था। क्योंकि उसके जो जीवन में वो ज्ञान का
वो ज्ञान के हिसाब से वो उसका जीवन होता ही नहीं था, चलता ही नहीं था, हाँ, चलाता ही नहीं था, तो इसलिए दूसरों के लिए ही था सिर्फ, हाँ। और दुर्योधन के बारे में लिखा है महाभारत में, दुर्योधन के बारे में लिखा है कि जब कृष्ण ने दुर्योधन से कहा तू क्यों ऐसा करता है, तो दुर्योधन ने बहुत ही प्यारी बात कही कि जानामि धर्मं नहीं मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है मैं धर्म को जानता हूं पर उस पर चल नहीं सकता, मैं अधर्म को भी जानता हूं पर उसको छोड़ नहीं सकता। मेरा जो हृदय में बैठकर कोई देवता जो मुझे नियुक्ति देता रहता है, जो बताता जाता है, यथा नियुक्तो तथा करोमि, ऐसे कंस की परिस्थिति है। अब ये बातें तो हो गई मथुरा में, अब आप लोग मेरे साथ गोकुल में चलिए। अब हमारी ब्रज की बात हो रही है, बोलिए जय श्री कृष्ण। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, 75 वर्ष के हो गए हैं, और इतना वर्ष होने के बाद भी 75 वर्ष की उम्र तक उनका कोई बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, एक और बात कह दूं आपको कि जब बाबा 75 वर्ष के हैं पर उनकी पत्नी जो है ना यशोदा, वो 80 वर्ष की है। पहले ऐसा होता था, बड़ी बहू बड़े भाग कहते हैं ना ऐसा, 2-4 साल तो आगे हैं तो चलता था। अभी तो लंबी लंबी नहीं है, तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों से कहा मैं 75 वर्ष का हो गया हूं, लाला तो अभी तक नहीं हुआ, लाला भयो नहीं। ब्राह्मण बोले ब्राह्मण बोले चकाचक छुटला दे तो लाला हो जाएगा। हम अनुष्ठान करेंगे बाबा। 108 ब्राह्मणों ने कृष्ण के अनुष्ठान के लिए नंद के घर अनुष्ठान किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। अब सबको ऐसा लगने लगा कि नंद रानी के लाला हो गया है, पुत्र हो गया है। महारानी नंद रानी के लाला हो गया है। और सुनो, जो नंद बाबा है ना, नंद बाबा के 2 बहन भी थे, नंद बाबा के 2 बहन थे, ठीक है। एक का नाम है नंदा और दूसरा का नाम है सुनंदा। अब जब नंदा और सुनंदा को पता चला कि भाभी ने या भाभी को पुत्र हुआ है,
तो 6 या होने वाला है, तो वो लोग क्या किया, 6 महीना पहले से ही डेरा जमा के, डेरा डाल के गोकुल में आकर के पड़ी रही। ये ये क्या बोलते हैं, नंदन जो होती है ना बेचारी, वो ऐसा मौका ढूंढती रहती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। नंदन हमेशा तैयारी में रहती है। भाभी की कोई बाल गोपाल हो तो हम जा करके सेवा करें तो गले वाली मेवा मिलेगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से इसी मौका के लिए प्रतीक्षा में थे। ऐसे मौका ढूंढते रहते हैं, और जब इनको पता चल गया कि होने वाला है, तो पहले से 6 महीना पहले से आके डेरा जमा के बैठ गए गोकुल में। भाभियां बेचारे खुश होकर के देती रहती है, देते हैं। तो ननद आए, ननद आई हैं बेचारी, बड़ी सेवा करी है। 6 महीना पहले से ही बड़ी सेवा कर रही है, बड़ी निष्ठा से पूजा कर रही है। अब अष्टमी की तिथि, अष्टमी तिथि के रात्रि में कब वसुदेव आकर के क्या बोलते हैं, बदला बदली करके गए। किसी को पता ही नहीं चला। सुनंदा है ना, वो नंद महाराज की छोटी बहन है। वो 4 बजे उठकर जब देखा भाभी जी के कक्ष से प्रकाश आ रहा है, और भाभी यशोदा रोज ही जग जाती थी 4 बजे, पर आज न जाने क्यों अभी तक जगी नहीं है। चल के देखूं, तो सुनंदा ने जाकर के नंदरानी के कक्ष में जैसे प्रवेश किया, तो देखा नंदरानी जी बड़ी गहरी नींद में सो रही है, और उनके बगल में कोई नन्हा सा लाला सोया है। सुनंदा बोली, हो गया, देखो हो गया। अपने खुशी, आपने कभी सुना होगा, सुना है ऐसा कि किसी का बेटा हुआ है या बेटी हो गया है, और उनकी जो माँ है मस्ती से सो रही है। ऐसा कभी सुना है? और माँ सो रही है बढ़िया बढ़िया नींद में, और नींद में माँ सोते समय उसका किसी का बच्चा, लड़का या लड़की हुआ है। ऐसा कभी कभी सुना है? और उसका नींद ही नहीं खुला तब भी। भागवत में लिखा है कि नातं लिंगम परिश्रांता निद्रिया पकतो स्मृति। नंदरानी तो इतनी गहरी नींद में सो रही है, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें क्या हुआ है। तो सुनंदा जी ने जाकर के चदरियां हटा करके मुख देखा और रख दिया। हे भगवान, वो सोच रही है कहीं बेटी ना हो जाए। यदि बेटी हो गया तो फिर
बेटी हो गया तो कोई तकलीफ तो नहीं होने वाला है, नहीं होगा, पर वो तो वो माल होता है ना, माल जो नंद लोग को मिलने वाला है। अगर बेटी हो गया तो मिलेगा नहीं। पर यदि पहला संतान है और उसमें भी अगर बेटा हो गया, लाला हुआ है, तो फिर जो गले का जो है ना माल मिलेगा। तो इसलिए वो सोच रही है कि भगवान करें लाला ही हो जाए, भगवान करें बेटा हो जाए। वो पूरा देखा नहीं है ना, चेहरा देख के रख दिया है। और फिर सुनंदा को एक चिंता है, बोलो भैया की उम्र बहुत हो गई। एक बात तो इसकी चिंता थी कि अगर लाली हुई है, एक बेटी हुई है, तो फिर उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। बेटा हुआ है तो फिर मस्त 6 महीना जो काम किया, 6 महीने का तो उठाना है ना। तो खुशी हो जाएंगे नंदा बाबा, नंद रानी जी। तो हीरे मोती सोने चांदी पता नहीं क्या क्या दे देंगे। ये इनका तो वो था मतलब। और दूसरा भी उनको चिंता की खा रही थी कि नंद बाबा तो बहुत ही नंद बाबा का बहुत उम्र हो गया है, और ये जो संतान हुआ है पहला बार लाला हो जाए। यदि पहले बार लाला हो जाए तो बाद में अगर लाली भी हो गई, बेटी भी हो गई, परवाह नहीं। तो ये उम्र में बेटा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, तो ऐसा सोच रही है। तो बाद में जितने भी लाली हो जाए, जितने भी बेटी हो जाए, उसका परवाह नहीं है, लेकिन ये पहला का है, इसलिए कम से कम यदि भी लड़का हो जाए तो बढ़िया अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बड़ा अच्छा होगा। तो वो सोच रहे हैं कम से कम वो भैया देख तो सकेंगे। तो उसका चिंता उसे खा रही था कि लाला हो जाएगा तो फिर भैया देख लेंगे कि उनके सामने ही बड़ा हो गया। बेटी तो ससुराल चली जाएगी। तो सुनंदा ने फिर से चदरिया हटाई और मुंह दे करके फिर से रख दिया और कहने लगी हरिशरणम हरिशरणम। हे कुल देवता, हे पाथीभरी देवता, हे दुर्गा जी, हे काली जी, सबको स्मरण किया। ब्रज में जितने भी देवी देवता थे सभी को स्मरण किया। और जैसे चदरिया स्मरण किया, उसके बाद जैसे चदरिया हटा करके देखी तो मेरे गोविंद का दर्शन हो रहा है। अतश्री पुष्प संकाशम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे सुंदर मेरे जो लड्डू गोपाल हैं, तो सुनंदा जी ने बड़े जोर से थाली बजाई, बेलन से थाली बजाया। तो ब्रज में एक विशेषता है कि अगर किसी का लड़का हो जाता है तो थाली बजाते हैं, तो ऐसा चलन है ब्रज में। और बेलन से बजाते हैं वो भी। तो जब सुनंदा जी को पता चला कि वो तो लड़का है, लाला है, लाला भाइयों है, नंदा बाबा जी को लाला भाइयों है, तो बस उनका खुश का ठिकाना नहीं रहा और थाली बजाना शुरू कर दिया।
और थाली बज गया मतलब लोगों को सबको पता चलता है कि अच्छा, उनके घर में तो बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से बेलन से थाली बजाने लग गई। लाला को जब लाला का जब जन्म होता है तो बेलन से इस प्रकार से थाली बजाई जाती है ब्रज में। और जो भी थाली बजाते हैं ना, फिर उनको विशेष दक्षिणा जी ना दिया जाता है। ये प्रचलन है, ये पार्था है हमारे ब्रज में। तो अभी जो यशोदा जी है ना, बाद में देंगे दक्षिणा, तैयारी करके, क्योंकि अभी तो बेचारा अभी लड़का हुआ है, अभी बहुत बहुत चीज करना है। तो इस प्रकार से खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। और नंदा सुनंदा नाचने लगी। हो गया हो गया। फिर बोली ये समाचार तो मैं पहले नंद जी को ही सुनाऊंगी, नंद महाराज को सबसे पहले सुनाऊंगी। भैया नंद कितने खुश हो गए सुनकर, होंगे खुश सुनकर कि उनके घर में पुत्र हुआ है, लाला भयो है। अब देखो नंद बाबा सवेरे 4:30 बजे 5 बजे की बात है, नहा धो के गौशाला में बैठे थे और नंद बाबा और माला जप रहे थे। आपको मालूम है नंद जी माला पे कौन सा मंत्र जपते थे? कौन सा मंत्र जप रहे थे? आपको पता है क्या है? अवै तो भयो नहीं, अवै तो भयो नहीं, अवै तो भयो नहीं। जानो कब भयोगे, भईगो, अवै तो भयो नहीं। इसका मतलब है अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है, पता नहीं कब होगा। इसी मंत्र का जप कर रहे थे। इतने में ही सुनंदा पहुंच गई वहां पे दौड़े दौड़े और जा करके बोली भैया जी बधाई हो, बधाई हो भैया, बधाई हो। नंद बोले क्या बात है लाली, बहन क्या बात है, किसकी बधाई कर रही हो? सुनंदा बोली पहले ये बात तो पहले ये बताओ मुझको क्या दोगे? उन्होंने बोला कि अरे बहन, अरे लाली तू जो मांगेगी सो मिलेगा, जो मांगेगी सो दूंगा। बोल तो सही क्या है, क्या हुआ बताओ। फिर से पूछ रहे कि मुझको क्या देगा, क्या दोगे अगर मैं बताऊंगा तो नंद बाबा बोल रहे हैं कि दूंगा तो, अरे दूंगा, तुम जो मांगोगे सो दूंगा। सुनंदा बता ना पाया गई, वो बता नहीं सकी। उससे पहले बताने से पहले वो खुशी के मारे वो बेचारी रो गई। खुशी के मारे आंसू निकल पड़े और बता ही नहीं सकी और बोले भाई जी आपने बड़ी बड़ी तपस्या करी, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग को जमाए, बड़े बड़े संत जमाए, बड़े बड़े यज्ञ किए, और बड़े बड़े मंदिर देवालय बनाए। उन सब के फल आपके घर में एक नीलमणि जैसा
पुत्र हुआ है, लाला भयो है। एक नीलमणि जैसा गोविंद तुम्हारे घर में आया है। नंद बाबा ने जैसे सुनी मेरे घर लाला भयो पुत्र हुआ, खुशी के मारे नाचने लगे और यमुना जी में 108 डुबकी लगाई। दुबारा ना लिए। प्यारो दरस मोई भावे श्री यमुना, प्यारो दरस मोई भावे श्री यमुना ने। तो इस प्रकार से श्री यमुना मैया, पहले नंद जी ने यमुना में स्नान किया, फिर पीताम्बरी पहनी, फिर पीली क्या बोलते हैं बगलबंदी पहनी, फिर सिर पे मारा केसरिया, पगड़ी बांधे, आखिर में आंख में काजल लगाया, मूछ में इत्र लगाया, माथे में चंदन लगाया और बोले ला दो, लाओ, देखो जरा सा दर्पण में। ब्रजवासी ने दर्पण लेके आया, वो देखना चाहते थे कि ठीक ठाक है कि नहीं, ये सजावट किया है बढ़िया से। तो एक ब्रजवासी ने से दर्पण मंगवाया, तो ब्रजवासी ने छोरा दर्पण लेके आओ बोला। छोरा बोलते हैं ब्रजवासी में, भैया दर्पण लेके आओ। तो दर्पण लेके आया और दर्पण में देख रहे हैं कैसा लग रहा हूं मैं। तो उन्होंने जब पूछा ब्रजवासी को, तो वो उसने भी जवाब दिया कि तो आप तो दूल्हा जैसे लग रहे हो आज। भैया सुनंदा भी बोल रही है, भैया आज तो आप सज धज के ऐसा लग रहा है, दूल्हा जैसा लग रहा है, ऐसा सज धज रहे हो क्योंकि घर में लाला भाई है, घर में पुत्र हुआ है, इसीलिए। तो नंद जी दौड़े दौड़े अपने कुल पुरोहित जो आचार्य थे ना, शांडिल्य मुनि, उनके पास गए और जाकर के गुरु जी को प्रणाम किया। तो शांडिल्य जी बोले आओ यजमान, आइए। तो जब शांडिल्य मुनि के पास जाकर के गुरु जी को प्रणाम किया, तो गुरु जी ने आशीर्वाद दी। तो कहते हैं कि किस लिए आना हुआ, शांडिल्य मुनि गुरु जी कहते हैं कि किस लिए आना हुआ। तो नंद बाबा कहते हैं कि मेरे कुल देवता की कृपा से घर में छोटा सा पुत्र हुआ है, छोटो सो लाला भयो है। शांडिल्य मुनि तो इतने प्रसन्न होकर के उछल पड़े और बोले ब्राह्मणों से चलो भैया जल्दी जल्दी चलो। और सब अब शांडिल्य मुनि के गुरुकुल में से 108 ब्राह्मण आए और आकर के जात कर्म संस्कार कराया। जात कर्म संस्कार हो रहा है, पूजा हो रहा है और सुंदर विधि से लाला को आशीर्वाद दिया।
कन्हैया को आशीर्वाद दिया। स्वस्ति वाचनम उच्चारण करते हुए हरि ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। एकादशमरुताः पुष्णिमातरमो प्रश्निमातर शोभज भम जावनो विजते कुज गमय अग्निर्जिह्वा मनवः सुरचक्षुषो विश्वेनो देवः अवसागमन्येवः। इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करते जा रहे हैं ब्राह्मण लोग। नंद बाबा और यशोदा दोनों पलना के बगल में खड़े हो गए। नंद बाबा और यशोदा बड़े प्रसन्न हैं आज। संडिल्ला मुनि की जो विप्र मंडली ने आकर के आज कन्हैया को आशीर्वाद दिया है। अब ब्रज के गोपियों ने जैसे ब्रज के गोपियों ने सुना कि नंदरानी जी को पुत्र हुआ है, तो सब गोपियों ने 84 गज के लैला पहने। सबने 16 प्रकार के श्रृंगार किए। जो नवयुवतियां हैं वो सज करके आ रही है। जो छोटे छोटे बालिकाएं हैं उन्होंने भी श्रृंगार किए। पर जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, वे बिना दांत वाली बूढ़ी माता जी भी, जो क्या बोलते हैं 95 वर्ष की हैं दादी जी हैं, वो भी सज धस के आ रही है। एक दादी जी ने तो 80 वर्ष की थी। पहले का साड़ी का जो जोड़ा निकाला, अपना शादी के टाइम का जो जोड़ा होता है फर्स्ट ड्रेस, 80 साल की माता जी है, उन्होंने वो ड्रेस निकाली शादी का। बोली नंदरानी का लाला हुआ है, पुत्र हुआ है, आज तो हम सज धज के एक वस्त्र पहन के ही जाएंगे। तो इस प्रकार से श्रृंगार कर रहे हैं और 16 प्रकार के श्रृंगार कर रहे हैं। सो सभी लोग, तो दादी जी ने भी कहा कि दादी जी ने क्या किया मालूम है? दादी जी श्रृंगार करने लगी, श्रृंगार दानी निकाली और जल्दी जल्दी सब लोग दौड़ा दौड़ कर रहे हैं दर्शन करने के लिए लाला की। लाला को देखने के लिए जब भी जा रहे हैं तो एकला पड़ जाएगी, मन में ये भी है कहीं एकला नहीं पड़ न जाऊं। और बेचारी 80 साल की है, कूद नहीं सकती है जल्दी, फिर उनको कैच नहीं कर पाएगी, पकड़ नहीं पाएगी, तो एकला हो जाएगी, पीछे छोड़ जाएगी। तो क्या कर रही है, जल्दी जल्दी में आंख वाली जो चीज है ना वो ओठ में लगा रही है, ओठ वाली चीज है आंख में लगा रही है। खुशी में ऐसा हो जाता है। और जो लेगा फरिया है उल्टे सीधे पहन रही है और जो दौड़ी दौड़ी जा रही है। उसके बाद नंद जी के द्वार पे जब जाती है, पहुंच जाती है, तो वहां पे बहुत भीड़ लगा है गोपियों की। तो ब्रजवासियों ने
पीले पटके डाले कंधे पे और सारा पगड़ी बांधिए, मारा पगड़ी बांधिए ब्रजवासी लोग। सभी लोग काजल लगाए हैं, बड़े सुंदर हैं, सुंदर सुंदर सज धस के आए हैं, माथे पे चंदन लगाए हैं और ब्रजवासी आकर के नंद बाबा को आशीर्वाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं, बीच के बधाई दे रहे हैं और जो छोटे हैं नंद बाबा से वो प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार से अब गोपियां, अभी गोपियों का नंबर लग गया, नंबर आ गया तो माताएं बोलती है, माता जी लोग बोलती है कि अभी तो नंबर गोप लोगों का नंबर तो गया, भाई लोग का नंबर चला गया, अभी हमारे पास आए, हमारा टर्न है। तो इस प्रकार से वो लोग भी क्या कर रहे हैं, सभी गोपी लोग मिल करके नंद रानी जी को बधाई दे रहे हैं, नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से नंद रानी जी के द्वार पर गए और मैया से बोली, यशोदा जी बधाई हैं, बधाई हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग यशोदा जी को बधाई दे रहे हैं और नंद बाबा को भी बधाई दे रहे हैं। आप लोग भी प्रेम से नंद बाबा और यशोदा को बधाई दीजिए जोर जोर से। देखो सभी लोग बधाई देंगे, सभी लोग खुश रहेंगे तो आनंद आएगा। तो इसलिए आप लोग भी सभी नंद बाबा जी को और यशोदा मैया को बधाई दीजिए प्रेम से। यशोदा जी बधाई है कहिए सभी लोग। तो मैया बोली बहन, जो मैया बोली बहन बहुत बहुत बधाई, आपके आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से घर में पुत्र हुआ, पुत्र पधारा है, लाला पधारा है, पधारो है। और मेरा थोड़ी है आपको ही लाला है। तो यशोदा जी कहती है कि देखिए ये सिर्फ मेरा लाला थोड़ी है, ये मेरा पुत्र थोड़ी है, ये आपका ही है, आपका भी तो है, आपका ही है वास्तव में, सभी का लाला है ये तो। इतने में ब्रजवासी पहुंच गए, पगड़ी बांध के नंद बाबा के सामने जाकर के कहे बाबा बधाई है, आपको बहुत बधाई है, आप सबको आशीर्वाद। मेरे घर में लाला हुआ है, अब तो बड़े भाव से सब लोग को गाना है। तो इस प्रकार से गा रहे हैं, ब्रज में जय जयकार हो रहा है। नंद घर लाल भयो है, नंद का छोरा भयो है, नंद का पुत्र हुआ है, नंद रानी के लाला हुआ है, मेरे ब्रज में है रही है जय जयकार। इतना जोर जार से जय जयकार हो रहा है ब्रज में, चिल्ला चिल्ला करके बाजा बज रही है, सब प्रकार के नाना प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नंदघर लाला हुआ है,
इस प्रकार से ग्वाल बाल सब हिल मिल गए और ब्रह्मानंद सब आज सुख सबने पाया है। तो ब्रज में इस तरीका से धूमधाम से नाच गान हो रहा है। तो सभी लोग गाना गा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, बधाई के गाना गा रहे हैं। तो ब्रजवासी का जो उत्सव विशेष उत्सव हो रहा है ब्रजवास ब्रज में। बड़े भाव से गा रहे हैं ब्रजवासी लोग, सभी लोग प्रेम से गा रहे हैं, बड़े स्नेह से गा रहे हैं। वहां का माहौल इतना सुंदर है, इतना प्रेम से भरा हुआ है, वो माहौल देखने लायक का है। बोले जय श्री कृष्ण। इनमें बड़ी खुशी है, सभी लोग खुशी हो रहे हैं, बड़े भाव से हल्ला हुल्ली हो रहा है। तो इतना जोर से हल्ला हुल्ली हुआ कि ये हल्ला हुल्ली बरसना तक पहुंच गया है, बरसना तक सुनाई दे रहा है। वृंदावन से नंदगांव से बरसना तक ये हल्ला हुल्ली इतना हुआ, वहां तक सुनाई दे रहा है। तो जब इस प्रकार से हल्ला हुल्ली सुनाई दिया बरसना में, तो बरसना के जो राजा है ना वृषभानु ने कहा कि किस चीज का हल्ला है भाई, ये क्या हुआ है, गोकुल में इतना हल्ला हुल्ली क्यों हो रहा है। जो वृषभानु हैं वो श्रीमती राधा रानी के पिताजी। तो लोगों ने कहा कि आपको पता नहीं है, आपके जो प्रिय मित्र हैं ना श्री नंद जी, उनके घर में तो पुत्र हुआ है। तो जैसे इस खुश खबर को सुना वृषभानु जी बोले कितनी खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत ही खुश हो गए। अरे इनके घर में पुत्र हुआ और मेरे घर में पुत्री हुई। राधा रानी जो है ना वो महाराज 11 महीना 11.5 महीना 11.5 महीना बड़ी है कन्हैया से। तो इनके घर लाला भाइयों और उनके घर लाली भाई, एक के घर पुत्र हुआ, दूसरा के घर में पुत्री हुई। तो वृषभानु जी ने लाला के लिए टीका भेजा। तो कन्हैया को ताही टीका भेजा। अब तो क्या हुआ, यहाँ से टीका अभी लड़की के घर से टीका भेज दिया तो फिर उधर से फिर वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे धूमधाम से कीर्तन हो रहा है। नंद मेरे घर ढोटा आयो, ढोटा जायो और बरसाने से टीका आयो। तो इस प्रकार से खुशियारी मना रहा है, खुशियारी छा रहा है।
और भजन धूमधाम से चल रहा है। हाँ? इतना आनंद हो रहा है, सभी लोग हाँ? टीको आयो ढोटा गयो, ढोटा गयो, ढोटा जायो, टीका आयो, ढोटा जायो। तो इस हाँ, भजन को गाते हुए धूमधाम से सारा गोकुल वासी लोग, ब्रजवासी लोग, सभी लोग हाँ, आनंद भोर हो रहे हैं हाँ, और नाच रहे हैं। तो भागवत में लिखा है कि नंद बाबा ने 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान करी। गायों के सींग में सोने मर मर कर ब्राह्मणों को दी और बड़े रत्न बड़े हार सुवर्ण आदि का दान नंद जी ने किया। भागवत में ऐसा लिखा है 7 पहाड़ बनाए स्वर्ण के, जो विप्रों को दिए नंद बाबा जी ने। ऐसा लिखा है भागवत में, क्योंकि नंदो महमनातेभ्य वासुलंकार गोधनम। अब यहाँ सब गा रहे हैं, नंद में घर ढोचा जायो, बरसाने में टीका आयो। जोर जोर से नाच रहे हैं। देखो, एक ब्रजवासी के हाथ में इतनी बड़ी परात रख गई और सब कह रहे हैं नंद मेर घर ढोटा जायो। और बस ब्रजवासी लोग इतना बड़े बड़े गोला बना के एक दूसरे के मुंह में, वो भी मुंह में फेंक रहे हैं। वो भी किसके? माखन के गोला बना करके माखन के गोला बना करके एक दूसरे के मुंह में फेंक रहे हैं। हे भगवान, वही भीड़ में 95 साल की 95 की माताजी आ गई। भगवान की कृपा से जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, वो तो बिना दांत वाली है, वेदांती है, वेदांती मैया है। अरे जिसके दांत नहीं है वो वेदांत है, बिना दांत वेदांत। अब हिंदी में कहा क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा कहा, तो हमारे ब्रज भाषा में तो का भयो है ऐसा बोलते हैं। का भयो है, क्या हुआ का मतलब ब्रजवासी में बोलते हैं कि का भयो है। मैया तो जा रही है दूसरी जगह, भीड़ देखी तो बाल गोपाल की लुटा रहे हैं, तो मक्खन के गोला फेंक रहे हैं। सो भीड़ के बीच में आ गई और बड़े प्रेम से पूछने लगी कि क्यों रे लालाओ, का भयो है? अरे भाइयों क्या हुआ, ऐसा पूछ रही है। जब उसने पूछा का भयो है, क्या हुआ, एक ब्रजवासी ने माखन का जो लोला है एकदम सीधा निशाना करके निशाना साध के मुंह में फेंका। और अब तो वो मैया
अब वो मैया को जब पता लगा कि नंदा बाबा के घर में लाला हुआ है, मैया बोली, हे अम्बे, भगवान करें ऐसा लाला तो रोज हो जाए, रोज हुआ करें ऐसा। अरे यदि रोज ऐसा होगा तो माखन खाने को मिलेगा, और ऐसा फेस्टिवल होगा, उत्सव होगा, तो ऐसा प्रार्थना करती है। अब तो महाराज वो बूढ़ी मैया जो थी ना, नंद जी के आंगन में जाके नाचने लगी। नंद जी के आंगन में बज रही है आज बधाई, सौ सौ बार बधाई लोगो, सौ सौ बार बधाई, या लाखों बार बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही है आज बधाई। तो इस प्रकार से बड़ा अच्छा भजन है। तो ये गान बज रहा है, बधाई का गान बज रहा है, सभी लोग नाच रहे हैं, सब लोग नाचे, पर जो नंदा बाबा जी है ना, वो नहीं नाच रहे हैं, बाकी सभी लोग नाचा। तो क्या हुआ, तो लोगों ने नंद जी के हाथ पकड़े, नंदा बाबा का हाथ पकड़ लिया, और माता यशोदा सब गोपियों ने, माता यशोदा को सब गोपियों ने, माता यशोदा सब गोपियों को वस्त्र लुटा रही है, वस्त्र बांट रही है, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर आभूषण बांट रही है। इस तरीके से मैया बिजी है वस्त्र लुटाने में, लुटा रही है। लोग देख रहे हैं कि नंदा बाबा क्यों नहीं नाच रहे हैं, तो सबने नंद जी को खींच लिया, और माता यशोदा सब गोपिन के लुटन वस्त्र लुटाते जा रही है, और सभी लोग गोपाल लोग हिलमिल करके बाबा को नचा रहे हैं, नंद जी को नचा रहे हैं आंगन में, सौ सौ बार बधाई बोल के, बधाई है, लाखों बार बधाई है नंद जी की। तो इस प्रकार से भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और नंद बाबा को नचा रहे हैं। तो अब इन ब्रजवासी के बधाई को देख करके बरसाना के गोपी लोग बोली, बरसाने वाले जो गोपी लोग थे वो लोग भी आ गए वहां पे, धीरे धीरे सब पता जब चल गया तो, और वो लोग आके नंद रानी जी को, हम भी लाला की बधाई गाना चाहेंगे, नंद रानी जी को ऐसा कह रहे हैं। तो देखो बरसाने के गोपियां लोग बधाई कर रहे हैं, तो इसमें डंडिया नाच हो रहा है, माता बहनें सभी नाच रहे हैं बड़े भाव से, राधा रानी की सखियां गोविंद के जन्मोत्सव की बधाई गा रही है, और केवल 10 मिनट तो अभी 10 मिनट में शांति होने वाला है, तो बहुत देरों से गा रहे थे, नाच रहे थे धूमधाम से,
और मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी जनपी पे कृष्ण, मेरी जनपी पे कृष्ण। तो इस भजन का ऐसा भजन, ये बहुत सुंदर भजन है। तो ये लोग राधा रानी के सखियां लोग ये सब गा रहे हैं और ये लोग भी नाच रहे हैं। पूरा ब्रजमंडल उतड़ गुलाल लाल हो रहा है। पूरा कलर, सूखा कलर रंग चारों तरफ उड़ रहा है। तो इस प्रकार से हाथ में भर भर करके अलग अलग रंग फेंक रहे हैं आकाश पे। महाराज पूरा ब्रजमंडल लाला का जन्म की खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। और इस प्रकार से नर नारी सभी लोग गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। और पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खिरसी रोहिणी रूप रसाला के नंदमही, पपन के पने नमकीन के गोकुल गोय सब, जायो यशोदा जलवी से राना ने, लवड़ी सी रातों में लड्डुआ सो लाला। तो ऐसा विचित्र उत्सव हो रहा है। केवल 5 मिनट अभी बाकी है। अब तो लोग इतने धूमधाम से नाच रहे हैं, इतने धूमधाम से चिल्ला करके, अरे बाप रे बाप, ये हल्ला तो आपका मथुरा तक पहुंच गया, मथुरा तक सुनाई दे रहा है अब तो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल मेरी प्रार्थना, गोपाल मेरी यही प्रार्थना, भूलन में नाम तुम्हारा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिस काम हो दिन रात नाम हे नाथ नारायण वासुदेव जिस काम हो दिन रात नाम हे नाथ नारायण वासुदेव देहंत काले तुम सामने हो पंजे बजा के मन को सुहावे देहांत काले तुम सामने हो पंजे बजा के मन को सुहावे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे जगत में रंगनाथ तुम्हारा हे नाथ नारायण वासुदेव हे जगत में रंगनाथ तुम्हारा हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोले कृष्ण लाल की तो हम लोग ने सुना था ना कि जब राम जी सूर्यवंश में आए थे तो 1 महीना तक अंधेरा नहीं हुआ था। तो अभी कृष्ण जी आए हैं 6 महीने तक कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। 6 महीने तक उजाला नहीं हुआ अभी। इसलिए इतना 6 महीना तक जब दिन ही नहीं हुआ तो यहाँ पर तो इतना खुशहाली हो रही है कि उनको किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि 6 महीना कैसे बीत जा रहा है। अब नंद बाबा के द्वार पे खड़े हो गए और बाबा सबका पहलवानी कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, विप्रों को दक्षिणा दे रहे हैं। नंद बाबा अटारी पर खड़े होकर के सारी सामग्री लुटा रहे हैं। वही भीड़ में नंद जी के घर में एक ढाडी को आ गयो। अब
ये नंद जी के घर को एक बहुत पुरानो ढाड़ी है। जब हमारे ब्रज में बालक जन्म लेता है तो ढाड़ी ढाड़ेन आके, आप वो मत समझना वो क्या बोलते हैं ढाड़िन, फाड़िन नहीं होते हैं ऐसा। ये ढाड़ी तो बड़े सभ्य होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। अब नंद के घर का जो ढाड़ी है किसी और के घर में, किसी और के घर मांगे कैसे? और नंद जी के घर मांगे कब? जब नंद जी के घर मांगने का अवसर आए तो बस ढाड़ी का आकर के खड़ा हो गया सबके भीड़ में, बाबा बधाई हो। बाबा ने कहा अरे ढाड़ी कैसे आना हुआ बोल। तो बोले मेरे मन आनंद हुआ है, मेरे मन में बहुत आनंद हुआ है। ब्रजराज जी आपने अपने अपने मन को, अरे मन की बात बताई। जब नंद बाबा ने पूछा कि कैसे हो, कैसे हैं तुम्हारे परिवार, तो उन्होंने कहा मैं तो ठीक हूँ और आपका लाला हुआ है, इसी को सुन करके खुश होकर के हम आए हैं। और अपने अपने मन की बात भी कहे हम आते आते परिवार लोग ने, और वो लोग ने भी संदेश भेजा है कि हमने सुना है कि आपका पुत्र हुआ है, तो इसलिए हम मांगने को आए हैं बधाई लेके। और जब मैं बधाई देने के लिए जब आने लगा तो मेरे सभी घर वालों ने बधाई भेजा और कहने लगे कि हमारे लिए भी कुछ लाना। तो सब अपना अपना फेवरेट चीज जो होता है और मन की इच्छा है क्या चाहिए उनको, तो ये मांग कर रहे हैं ये लेके आना वो लेके आना। तो इस प्रकार से सारे परिवार का लिस्ट लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो ढाड़ी है सारे परिवार के तरफ से बधाई दे रहे हैं और परिवार के तरफ से अपना अपना मनोकामना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि यही है मौका, खुशी के अवसर पर नंदा बाबा के पास में अगर मांगे तो कुछ भी मिल सकता है। सबको पता है कुछ भी देंगे, क्योंकि ये बुढ़ापा में जो लड़का हुआ है तो इसका फायदा उठा रहे हैं सभी लोग। और इस प्रकार से यहाँ पे ढाड़ी का अपना अपना मनोकामना व्यक्त कर रहे हैं। और जो नंद बाबा जी हैं नंद बाबा जी तो उनका मांग को पूरा करते जा रहे हैं, जो मांगे रहे जो चाहिए सो देते जा रहे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।